वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगॉस्कीज थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। लिव वाइगॉस्की एक रशियन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनकी डेथ सिर्फ 38 साल की उम्र में हुई। पूरी थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना होगा और इस वीडियो के आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाइगॉस्कीज थ्योरी किस तरह डिफरेंट है जीएन पियाजी की थ्योरी से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें सोशल इंटरेक्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, लैंग्वेज एंड थॉट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस शामिल हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड लेट अस बिगिन विद सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉस्की के नज़दीक बच्चे की लर्निंग के जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनमें पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी और पीयर्स या साथी तलबा शामिल हैं। वो ये भी समझते हैं कि लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, जो कि जीएन पियाजी की थ्योरी का बिल्कुल उलट है। वाइगॉस्की का मानना है कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे के सीखने के अमल में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद वाइगॉस्की की थ्योरी का एक की कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आसान अल्फाज में बोला जाए तो ये वो फ़र्क है कि बच्चा खुद क्या कर सकता है या अकेले क्या कर सकता है, और अगर उसकी रहनुमाई की जाए या उसकी मदद की जाए तो वो क्या कर सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा मैथ्स का कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है, और जब उसका पेरेंट या टीचर या उसका कोई दोस्त उसकी मदद करता है या उससे गाइड करता है तो वो उसे हल कर पाता है। यानी ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के रोल को हाईलाइट करता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। ये एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो कि बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है जब तक न वो इंडिपेंडेंटली लर्न करे या उसकी लर्निंग हो जाए, और जो ही उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या उसकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट को विथड्रॉन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है या उससे मुश्किल पेश आती है तो कोई बड़ा या उसका पेरेंट उसकी साइकिल को पकड़ता है तब तक जब तक न वो खुद साइकिल को आसानी से चला सके, और जो ही उसकी साइकिलिंग में परफेक्शन आ जाती है सपोर्ट को विथड्रॉ किया जाता है। दिस इज स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है जो कि एक लर्नर से ज़्यादा जानता हो और जो कि लर्नर की मदद करता है। इसमें कोई पेरेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है या कोई साथी तालिब इल्म हो सकता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगॉस्की के मुताबिक ज़ुबान सोचने और सीखने का बुनियादी जरिया है। वाइगॉस्की believes that language forms the basis of our thought and learning। वाइगॉस्की का मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक बच्चा खुद से बात करता है। जैसे मैं इससे पहले मल्टीप्लाई करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो वाइगॉस्की ने ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स को प्रमोट करने की बात की। वाइगॉस्की का मानना है कि टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर, और वो ये भी समझते हैं कि बच्चों को एक मीनिंगफुल गाइडेंस होनी चाहिए। वाइगॉस्की के मुताबिक बच्चों की करंट परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका पोटेंशियल भी एसेस करना ज़रूरी है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वाइगॉस्की एंड जीएन पियाजी। वाइगॉस्की का मानना है कि लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, यानी पहले लर्निंग और बाद में डेवलपमेंट, जबकि पियाजी समझते हैं कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, यानी पहले डेवलपमेंट और बाद में लर्निंग। जीएन पियाजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल चाइल्ड, जबकि वाइगॉस्की का फोकस सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर है। पियाजी गिव्स इंपॉर्टेंस टू सेल्फ डिस्कवरी, जबकि वाइगॉस्की ने सोशल इंटरेक्शन को अहमियत दी है। पियाजी गिव्स इंपॉर्टेंस टू मैच्योरेशन, जबकि वाइगॉस्की ने गाइडेंस और इंटरेक्शन को अहमियत दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएन पियाजी ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रिस्क्राइब किए, जबकि वाइगॉस्की की थ्योरी में कोई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।